प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदा बने का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब आनंदित हो गए और प्रभु में मगन हो गए और स्वस्थ और चंगे हो गए। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 17 का 10, और यीशु मसीह अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, टॉपिक है आज का। तो कोई इस वचन को पढ़ेगा। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इसमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ परमेश्वर का वचन बता रहा है, जो मेरा है वो तेरा है। सब कुछ जो परमेश्वर का है उसके बेटे बेटियों का है। परमेश्वर से हमारे लिए यीशु मसीह विनती कर रहा है कि जो मेरा है वो सब तेरा है। और किस तरह से यीशु मसीह हमसे वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा है कि अपने लोगों के लिए कि परमेश्वर महान और आदर के जो परमेश्वर है। जिस तरह से 11 में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अब मैं जगत में ना रहूँगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। और पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, और वह हमारे समान एक हो जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। और इसी तरह कह रहा है कि जो मेरे लोग हैं जो विश्वास करते हैं वो भी क्या हो, हमारी नाई एक हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से, कि अगर हम उदाहरण में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से बातचीत करता है कि 14 में कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। और मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु मैं यह उन दुष्ट से बचाने के लिए जैसे प्रार्थना करता हूँ। तो यीशु मसीह हमारे लिए उस दुष्ट से बचाने के लिए प्रार्थना करता है। उसे पता है कि संसार में जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। हालेलुया। तो किस तरह से यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैं वो भी हमारी नाई पवित्र बनाए जाएं, वो भी हमारी तरह प्रेम और विश्वास करने वाले हों, पवित्र हों और सत्य को जानने वाले हों। और प्रभु उन सब लोगों के लिए भी कह रहे हैं कि जो उसके वचनों के द्वारा विश्वास कर रहे हैं उनके लिए भी प्रभु प्रार्थना करता है। ऐसा नहीं है कि जो मसीह में है उनके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सारी मानव जाति के लिए बलिदान कर दिया था। तो इसी तरह से हम दृष्टांत में देखेंगे, थोड़ा सा उदाहरण में देखते हैं। यीशु ने कहा जो कुछ मेरा है सब तेरा है, परमेश्वर का है। सभी लोग सच्चाई के साथ परमेश्वर से ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ है वो सब परमेश्वर का है और उसी का है। परंतु तब यीशु ने कहा जो तेरा है वही मेरा है। कोई साधारण व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि केवल परमेश्वर का पुत्र ये कह सकता है। हालेलुया। यूहन्ना 3:35 में यीशु ने कहा कि उसके चेलों से उसके पास महिमा है, और ये कहते हुए भविष्य के बारे में सोच ही रहा था कि उसे मालूम हुआ कि उसके नाम में उसके चेलों में कितनी महान कार्य करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह को पता है। इसलिए वो परमेश्वर से विनती कर रहा है कि मेरे चेलों को इतनी शक्ति और सामर्थ्य मिले कि मेरे जाने के बाद भी वो पता है क्या है, हार न माने। और अभी तक भी वह कमज़ोर और दुर्बलता थी उनमें, और वह उस महिमा के बारे में उनकी बात यीशु को अपने चेलों पर अपने से अधिक विश्वास था। यीशु मसीह अपने चेलों पर इतना विश्वास करता था कि उसे तो पता थी कि मैं तो खुद ही परमेश्वर हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर है। इसलिए वो चेलों पर भी विश्वास करता था। शिष्यों को संसार में रहना था, इसलिए यीशु ने प्रार्थना की। हालेलुया। देख रहे हो कि शिष्यों को संसार में रहना था, इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की और परमेश्वर की से प्रार्थना करी कि उनकी रक्षा कर और उन्हें बुराई से बचा के रख। यीशु ने ये प्रार्थना नहीं की कि दुख या कष्ट से सुरक्षित रखा जाए, परंतु इसलिए कि बुराई से सुरक्षित रख। और हमारे लिए उसकी यही प्रार्थना है, अपने नाम की शक्ति से उनकी रक्षा कर। और ये वही नाम था जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया था। हालेलुया। जो नाम तूने मुझे दिया है वह नाम था जो यीशु, परमेश्वर ने यीशु को सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया था। यीशु के नाम में प्रार्थना करना परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करने के समान है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। केवल प्रथम शिष्यों के लिए, उसे प्रत्येक विश्वासी के लिए जो अभी तक उसके पास है, प्रार्थना ने हमें परमेश्वर की सुरक्षा के अंतर्गत स्थापित कर दिया है। हालेलुया। यीशु ने चेलों पर परमेश्वर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की ताकि वे एकता के सत्य में बंधे रह सकें। हालेलुया। वो प्रेम में बंधे रह सकें और एक दूसरे के लिए भलाई करते रहें। यीशु जानता था कि उनके जाने के बाद शैतान उनके चेलों पर आक्रमण करेगा। उन्हें नष्ट करने के लिए शैतान का प्रमुख उपाय था, तरीका था उनमें फूट डालना।
और जो फूट डालता है बुराई क्या एक दूसरे की जो बुराई करे, एक दूसरे से प्रेम ना करे, क्योंकि शैतान यही चाहता है। क्योंकि उसे पता है कि जो परमेश्वर के पवित्र किए हुए लोग हैं और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसीलिए यीशु ने अपने चेलों को नई आज्ञा दी कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना। जो 13:34 में केवल इस उपाय के द्वारा शैतान पर जयवंत हो सकते हैं और एकता में बने रह सकते हैं। हालेलुया। और उनके पास की एकता पिता और पुत्र के बीच की एकता है। हालेलुया। और विश्वासी लोगों के बीच की सभी प्रकार की एकता स्वर्गीय प्रेम पर आधारित होनी चाहिए, जो हम पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है। हालेलुया। जब यीशु ने अपने चेलों के साथ, तभी उसने उन्हें बुराई से सुरक्षित रखा। हालेलुया। उसने उन पर उस नाम से सुरक्षित रखा था जिसे परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ और अधिकार दिया था। केवल यहूदा इस्करियोती ही एक पस्त भ्रष्ट हो गया था, ताकि वे पवित्र शास्त्र का जो पुराने नियम की भविष्यवाणी हो पूरी हो सके। यूहन्ना 13:18 में। और यहूदा के भय के कारण उदाहरण का कभी भी हम उसे भूल नहीं सकते, क्योंकि यहूदा इस्करियोती के द्वारा पता है क्या है कि शैतान उसमें समा गया था और वह मसीह के प्रत्येक समर्पित नहीं था। इस प्रकार प्रत्येक कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिनकी गणना सदस्यों के रूप में होती है, परंतु वे मसीह के प्रत्येक समर्पित नहीं। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को परमेश्वर का वचन और शिक्षा इसलिए दी कि इस संसार के नहीं है, जिस तरह से वो संसार का नहीं है, वो संसार में बुलाए गए हैं, क्योंकि संसार उनसे बैर रखता है। यीशु के पीछे चलने वाले लोगों से यही बात सच्ची लागू होती है कि संसार के लोग आज पता है क्या कर रहे हैं, लोगों से नफरत कर रहे हैं। और ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसा भी वचन में हमने पढ़ा कि किस तरह से कि परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ के विश्वास करते हैं। तो मैं भी एक गवाही आपको बताना चाहती हूँ। आप सबने भी उस वीडियो को देखा होगा कि एक बेटी है जो बाइबल पढ़ती है और उसके घर वाले तो आते नहीं है, उसके साथ उसके कहते हैं ना तुम्हारे घर के लोग भी विरोधी होंगे, तो उसकी मौसी उसकी विरोधी बन के उसे क्या करती है, एक बाबा के पास लेकर आती है। और उस जब बाबा के पास लेकर जाती है तो कहती है हम तो बड़े परेशान हैं। और ये नहीं कह रही कि अभी तू इतनी परेशान है, अभी तू परमेश्वर के भयानक हाथों में पड़ चुकी है, ये नहीं पता तुझे। क्योंकि जो परमेश्वर के लोगों को सताएगा ना, प्रभु के वचन में लिखा है जैसे कि तुम्हें स्वभाव में सौंपे जाओगे हैं, और तुम्हें पता है लोग पता है कोड़े लगवाएंगे, बहुत सारे तुम्हारे घर के लोग विरोधी हो जाएंगे। तो आज उस भरी सभा में लड़की ने पता है जब बोला कि जो दुष्टों की शक्ति पर नहीं चलता वो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, भजन संहिता जब उसने बोला, सचमुच उस बाबा की ना क्या होश उड़ गए कि मतलब मेरी उसमें आके सभा में, और इस लड़की ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर दिया। और जब प्रचार करा तो मैंने देखा लोग तालियां बजा रहे। फिर जो औरत चिड़ोकली थी ना, उससे लोगों से मना करने लगी कि नहीं तालियां मत बजाओ, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था जब परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा था। तो आज ऐसे ही लोग संसार में पता है क्या करते हैं, उसके चुने हुए लोगों को सताते हैं। तो वो उनके सताने से मत डरो, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना परमेश्वर का लोग विरोध करेंगे उतनी ही मसीहत बढ़ती जाएगी, और जितने लोग विरोधी खड़े होंगे वो क्या होगा, वो मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे। और एक समय ऐसा होगा कि जितने विरोधी लोग खड़े हैं वो सब एक दिन मसीह के आगे दंडित करेंगे, क्योंकि वचन में खुद लिखा है कि सारी जाति के लोग दंडित करेंगे। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। जब मैंने ये वीडियो देखी, अगर आपको भी देखना है तो आप इस वीडियो को देखो, किस तरह से उस बेटी ने परमेश्वर के वचन के द्वारा उस बाबा को जवाब दिया, क्योंकि उस बाबा के पास कोई चारा नहीं था, सिर्फ उसे बुराई करने का चारा था उसके पास। और हमें परमेश्वर ने हमें एक दूसरे की बुराई करना नहीं सिखाया। और उसके लिए प्रार्थना करो कि ऐसे जो संसार में जो बाबा आए जो पता नहीं इधर उधर की बातें करते हैं, उनको भी प्रभु ऐसी बुद्धि दे कि वो भी अच्छे ढंग से लोगों को शिक्षा दे सके। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें जलन का आत्मा नहीं दिया, हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया। उसने जब जगत में भेजा उसने कही मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। पहले लोगों ने मुझसे भी बैर करा था, और आज भी वो पता है क्या है, तुमसे बैर करेंगे लेकिन तुम घबराना मत। तो वो परमेश्वर यहोवा की सामर्थ्य जो हमारे साथ काम कर रही है, जो यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हे पिता तू इन्हें दुष्ट से सुरक्षित रख। वो ये नहीं कह रहा कि इसे संसार की बुराइयों से सुरक्षित रख, वो उनके लिए कह रहा है कि पता है कि उन्हें पता है संसार में तो दुख और परेशानियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन उस दुष्ट से सुरक्षित रखने के लिए कह दिया है जो शैतान है, जो फूट डलवाना चाहता है, जो फूट के द्वारा लोगों में बुराई पैदा उत्पन्न करता है। तो इसलिए मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप भी पता है क्या है कि एक दूसरे से एकता बनाए रखें, एक दूसरे से प्रेम करें, ताकि जिस तरह से यीशु मसीह का कहना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए सबके लिए। कि उसने कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तरह जैसे हम एक हैं पिता, ऐसे ये भी एक हो जाए। तो इसी तरह हमें एक करने के लिए हमें यीशु मसीह इस वचन में एकता दिखा दिया है
कि हमें कलेशियाओं के अंदर फूट नहीं, एकता से रहना है। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसे हम प्यार से जाके समझा सकते हैं। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सर ने अपने प्रेम को किस तरह से दर्शा दिया अपने चेलों के द्वारा, परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करता है। तो मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। चलो हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना करें अपने लिए। जो भी आपकी समस्याएं वो प्रभु के सम्मुख रखें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं की राजा, प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं पिताजी, हम उन सबको आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी समस्याओं को आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, कि अपने बेटे बेटियों पर दया और रहम करें पिताजी, कि वो भी एकता में बने रहें पिता। वो जहाँ भी कलेशियाओं में जाते हैं पिता, तेरी एकता वहाँ लोगों को तेरा प्रेम देखने पाए उनके अंदर प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे खुदावन, अपने बेटे बेटियों पर जो कड़ी धूप में चर्च में आ रहे जा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी भी आने जाने में सहायता मदद करिए। उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं कि हम आपकी स्तुति आपकी आराधना कर सकें पिताजी। तो उस बड़ी दया के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि लोगों का जुड़ना हमारे साथ व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। जिस तरह से उनकी कैसी भी परिस्थितियाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आज उनकी सारी परिस्थितियाँ बदल जाए प्यारे जो वो परमेश्वर। अगर बीमारी की कोई समस्या है तो आज वो बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। अगर यदि कर्जे की समस्या है तो वो आज कर्जे की समस्या यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए मेरे जो वो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ जिनके बेटे बेटियों के लिए अच्छे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है पिताजी, आज वो पूरी हो जाए यीशु नासरी के नाम से खुदावन। जिनके बिजनेस टप्पे आज उनके लिए रास्ते खुलने पाए प्यारे जो वो परमेश्वर। मैं अपनी सरकार के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो बोर्डिंग हुई है प्यारे पिता परमेश्वर। एक ईमानदार सरकार को आप बिठाएं प्यारे पिता परमेश्वर, कि हमारे देश की सुरक्षा हो सके, हमारा देश अच्छे से चल सके प्यारे पिता परमेश्वर। मैं सारे नेता लीडरों को आपके हाथ में देती हूँ, उन्हें बुद्धि समझ देना प्यारे पिता परमेश्वर, कि अपने देश में तरक्की को लाने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। देश को चलाने में पिता वो नहीं, आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता उनकी मदद करे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपनी दिल्ली सरकार को सबको आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर। मैं देश विदेश के सभी विश्वासी लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, उनकी समस्याओं को भी आपके सम्मुख रखती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। सबकी परेशानियों को दूर करना मेरे खुदावन, और अपने हिंदुस्तान को भी आपके हाथ में देती खुदावन। हमारे देश की सुरक्षा आप है मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट करते हैं पिता, वो भी अपने कमेंट्सों को लिख भेजें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें पिताजी, कि हमारे साथ उनका जुड़ना भी व्यर्थ न जाए। जो रातें हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, वो भी अपनी गवाहियों को लिखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करती पिता। जितने लोग विश्वास में आ रहे हैं उनको भी बड़ी आशीष देना पिता, और जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है उन्हें ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर, की आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे।